जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सोनार इलाके में संयुक्त बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में हमारे कई जवान घायल भी हुए हैं। दरअसल रविवार को 3 सेना के जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि दोनों पक्षों के बीच घंटों तक भीषण गोलीबारी हुई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल गोलीबारी बंद है। घेराबंदी को मजबूत करने और आतंकियों को मार गिराने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि सेना की जम्मू आधारित व्हाइट नाइट कोर ऑपरेशन त्राशी 1 नाम से शुरू किया गया है। यह अभियान रविवार दोपहर से शुरू हुआ। व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर बताया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर चलाए जा रहे संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान के तहत तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों का चतरू के उत्तर पूर्व में सोनार क्षेत्र में आतंकवादी से सामना हुआ है। अधिकारियों ने बताया है कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद संयुक्त बलों ने किश्तवाड़ जिले के चतरू के सोनार इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। जैसे ही सुरक्षा बल आगे बढ़े, उन पर गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई है। मुठभेड़ के दौरान हमारे कई सुरक्षा बल घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया है। सेना ने कहा है कि घेराबंदी को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है तथा नागरिक प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ अभियान जारी है। सेना ने चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियों में गोलीबारी का जवाब देते हुए असाधारण प्रोफेशनल तरीके से दृढ़ रुख प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध है और उन्होंने यहाँ पर जवानों की सराहना भी की है। दरअसल अधिकारियों ने कहा है कि एक तलाशी दल का सामना 2-3 विदेशी आतंकवादियों से हुआ, जो कथित तौर पर पाकिस्तान आधारित जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित है। उन्होंने कहा कि इन आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और घेराबंदी तोड़कर भागने की कोशिश के तहत हाथ गोले भी यहां पर फेंके हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है। घेराबंदी को और कड़ा करने के लिए सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और पुलिस के अतिरिक्त जवान मौके पर भेजे गए हैं। देर शाम तक दोनों पक्षों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। अधिकारियों ने बताया है कि मुठभेड़ के दौरान कई सैनिक हमारे घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि इसमें यह भी दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है उनकी तरफ से कि अधिकतर जो हमारे घायल सैनिक हैं वो हाथ गोले के धमाके से घायल हुए हैं और उन्हें छर्रे लगने से चोटें आई हैं। आपको बता दें कि सेना के अफसर ने कहा है कि आतंकवादियों को पकड़ने या मार गिराने के लिए एक व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में तेजी लाने के लिए ड्रोन सहित उन्नत निगरानी उपकरण और खोजी कुत्तों यानी कि डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है। जम्मू क्षेत्र में इस साल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये तीसरी मुठभेड़ है। हालांकि अभी साल की शुरुआत ही हुई है, लेकिन ये तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले कठुआ जिले के बिलावर क्षेत्र के कहोग और नजोते जंगलों में 7 और 13 जनवरी को मुठभेड़ हुई थी। पिछले साल 15 दिसंबर को उधमपुर जिले के मजलता क्षेत्र के सुआन गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी हमारे शहीद हो गए। मुठभेड़ के दौरान हमारे कई सुरक्षा बल घायल भी हुए हैं। आपको बता दें कि घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया है। सेना ने कहा है कि घेराबंदी को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है तथा नागरिक प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ अभियान जारी है। सेना ने चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति और परिस्थितियों में गोलीबारी का जवाब देते हुए असाधारण प्रोफेशनल तरीके से दृढ़ रुख प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध है और उन्होंने यहाँ पर जवानों की सराहना भी की है। दरअसल अधिकारियों ने कहा है कि एक तलाशी दल का सामना 2-3 विदेशी आतंकवादियों से हुआ, जो कथित तौर पर पाकिस्तान आधारित जैश-ए-मोहम्मद से संबंधित है। उन्होंने कहा कि इन आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की और घेराबंदी तोड़कर भागने की कोशिश के तहत हाथ गोले भी यहां पर फेंके हैं। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है। घेराबंदी को और कड़ा करने के लिए सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और पुलिस के अतिरिक्त जवान मौके पर भेजे गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ पिछले साल दिसंबर में जम्मू क्षेत्र के वन क्षेत्र में छिपे लगभग 3 दर्जन आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए शुरू किए गए थे। एक बड़े आतंकवाद रोधी अभियान के बाद इसकी शुरुआत हुई और उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस से पहले शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने के लिए अभियान को तेज किया गया, क्योंकि खुफिया जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका और अधिक आतंकवादियों को भेजने के फिराक में है। अधिकारियों ने बताया है कि कठुआ, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर और रिहायसी सहित जम्मू डिवीजन के पहाड़ी जिले सुरक्षा बलों की निगरानी में हैं, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तानी आतंकवादी इन जिलों के घने जंगलों वाले पहाड़ी इलाकों में सक्रिय हैं।